तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 5 into 10 raised power minus 11 coulomb and minus 2.7 into 10 raised power minus 11 coulomb is 0.2 meter. The distance at which a third charge should be placed in order that it will not experience any force along the line joining the two charges is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Coulomb's law of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नव यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास अगर दो चार्जेस रखे होते हैं एट अ डिस्टेंस r, उनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन एज k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. तो जो हमारे पास यहाँ पे Q1 Q2 होते हैं, दीज आर द वैल्यू ऑफ गिवन चार्जेस जो कि एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. नाउ यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं. सपोज हम यहाँ पे एक को Q1 कंसिडर करते हैं. Q1 की जो वैल्यू है इट इज 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 11 कूलम है, और जो Q2 है हमारे पास इट इज गिवन एज माइनस 2.7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 11 कूलम. इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है इट इज 0.2 मीटर. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमें थर्ड चार्ज को कंसिडर करना है. सो लेट थर्ड चार्ज इज गिवन एज स्मॉल q. हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को स्मॉल q के बराबर कंसिडर किया है. तो ये मान के चलते हैं हमारे पास ये Q1 चार्ज हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे Q2 चार्ज है. इनके बीच की डिस्टेंस r के बराबर दे रखी है, और जो थर्ड चार्ज है Q, हमें इस तरीके से इनको रिप्लेस करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास नेट फोर्स है अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग वो हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर हो जाए. तो सबसे पहले अगर हम नेचर ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, जो Q1 है ये पॉजिटिव है और Q2 हमारे पास नेगेटिव है. तो जो थर्ड चार्ज है कभी भी हम इन बिटवीन नहीं रखेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम चार्ज को सपोज यहाँ रख देते हैं तो जो Q1 वाला चार्ज है ये इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. यानी जो हमारे पास Q1 चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है एज वी नो फॉर द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल आल्सो इन द सेम डायरेक्शन. सो जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड चार्ज है उसको इन दोनों के बीच में रखने की, किसी भी पॉइंट पे, हम मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में रखने की जो पॉसिबिलिटी है ये हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाती है. नाउ हमारे पास दो और पॉसिबिलिटी बनती है कि हम चार्ज को कहाँ रख सकते हैं. सपोज ये हमारे पास Q1 चार्ज है एंड दिस वन इज माइनस ऑफ Q2 चार्ज. इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे r के बराबर दे रखी है, ये माइनस का Q2 है. और यहाँ पे अगर हम चार्ज को इस साइड रख देते हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो Q1 की वैल्यू है अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें इट इज ग्रेटर देन Q2. तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे चार्ज को मिड पॉइंट पे या मिड यहाँ पे पोजीशन पे ना रख सकते हो तो इसके लिए हम यहाँ पे जो चार्जेस होंगे उनको आउटसाइड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. तो सपोज हम अगर चार्ज को यहाँ पे प्लेस करते हैं Q1 की साइड, तो उस केस में जो हमारे पास Q1 का फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो Q2 का फोर्स लगेगा ये इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे जो हमारे पास नेट फोर्स हो वो 0. सिमिलरली अगर हम चार्ज को यहाँ पे Q2 की साइड रखते हैं तो यहाँ पे भी सेम केस बनेगा. जो F1 का फोर्स लगेगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और जो हमारे पास Q2 का फोर्स लगेगा ये हमारे पास यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा. तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये हो सकती है कि जो हमारे पास चार्जेस गिवन है उनको हम आउटसाइड दी जो हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है उसके बाहर यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर दें. तो इसके लिए अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन बन गई. अब हम इन दोनों में से कोई एक पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास नेट जो चार्ज यहाँ पे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो अलोंग द लाइन वो 0 होगा. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, दिस वन इज द सेकंड कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन के केस में हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास फोर्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. यानी डिस्टेंस जितनी कम होती है हमारे पास फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें नेट वैल्यू को 0 करना होता है. तो अगर हम यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू का चार्ज है उसके साइड पे जो टेस्ट चार्ज है, ये जो थर्ड चार्ज है उसको प्लेस कर देंगे, तो पहले ही इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कम है, तो
यहाँ पे अगर डिस्टेंस कम होगी तो जो Q1 वाला फोर्स है, चार्ज है हमारे पास, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा एज कम्पेयर टू दी सेकेंड चार्ज। तो यानी यहाँ पे एक तो डिस्टेंस कम है, दूसरा इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे F1 की वैल्यू बनेगी इस कंडीशन में वो हमारे पास F2 से ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, दैट वन इज कि जब हम चार्ज को यहाँ पे आउटसाइड दी चार्जेस रख दें जो कि हमारे पास Q1 और Q2 दे रखे हैं, और साथ में जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर होता है उसकी साइड हम यहाँ पे अपने थर्ड चार्ज को प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारे पास जो नेट फोर्स बनेगा वो 0 के बराबर बनेगा। तो हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी चार्ज हम रखेंगे वो स्मॉलर चार्ज की साइड यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो Q1 है ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का आ गया, इट इज Q2, यानी जो थर्ड चार्ज है जिसको हमने Q कंसिडर किया है इसको हम यहाँ पे Q2 से X से डिस्टेंस पे प्लेस कर देते हैं। हमने यहाँ पे Q1 की साइड क्यों नहीं रखा, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है इट इज 0.2 मीटर दे रखी है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फोर्स, यहाँ पे जो Q पे फोर्स लगेगा ड्यू टू Q1 ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम F1 कंसिडर कर रहे हैं, और Q2 के थ्रू ये F2 इनवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। सो वी कैन से फोर्स F1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये हो जाएगा 0.2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे F2 फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q2 इंटू Q, और डिस्टेंस इनके बीच की हो जाएगी x का स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी नो दैट जो हमारे पास अलोंग द लाइन जो नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो इसकी वजह से जो F1 की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू F2। तो वी कैन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर। सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू दे रखी है इट इज 5 इंटू 10⁻⁻11 कूलम दे रखी है, डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 की जो वैल्यू दे रखी है इट इज -2.7। हम केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 2.7 इंटू 10⁻11 कूलम आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर। नाउ 10⁻11 से -11 से 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बिकम x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, और ये बनेगा 2.7 डिवाइडेड बाई 5। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें और इसको रेसिप्रोकल कर दें यहाँ पे, यानी दोनों साइड का हम यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दें, तो जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। 0.2 प्लस x डिवाइडेड बाई x विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2.7। नाउ इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो जो x बाई एक्स है ये +1 हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। 0.2 डिवाइडेड बाई x विल बी इक्वल टू 0.36, और x की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 0.2 डिवाइडेड बाई 0.36, और यहाँ से सॉल्व करने पे इट विल बिकम 0.556 मीटर। तो यहाँ पे जो Q2 चार्ज है उससे अगर हम 0.556 मीटर पे चार्ज को रख दें तो इस तरीके से हमारे पास जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से the distance at which the third charge should be placed in order that it will not experience any force along the line joining the two charges is 0.556 meter. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.